मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारे चरवाह में आप सभी का वेलकम है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हर दिन की तरह एक और नया दिन उसने दिया है। तो आज परमेश्वर ने एक और वचन दिया है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो हमको मिलता है नए नियम की पुस्तक यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय उसकी 6ठी आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। ये परमेश्वर का जिंदा वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है कि यीशु मसीह ही क्या है, मार्ग सत्य और जीवन, और बिना यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता। यहाँ पर ज़रूरत है अपने विश्वास को मजबूत करने की, क्योंकि हम यीशु मसीह के बारे में बहुत सालों से, और ये अगर इस पवित्र कलाम की बात करें तो 2000 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और हम यीशु मसीह के वचन को पढ़ते आ रहे हैं। जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम इस वचन को पढ़ते आ रहे हैं और हमेशा से यही सीख हम सबको दी गई है कि मार्ग और सत्य और जीवन कौन है, प्रभु यीशु मसीह। और आज भी यदि हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं या यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलते हैं, यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, तो हम इस बात का हमें विश्वास रखना होगा कि वही मार्ग है, वही सत्य है और वही क्या है, जीवन है। मार्ग इसलिए यदि हम संसारिक जीवन में जब हम चलते हैं तो हमारे पास कई मार्ग हमारे सामने होते हैं। ज़रूरत है हमें अपने विश्वास को मजबूत करने की और सच्चाई के मार्ग को चुनने की, कि मार्ग कौन सा सच अच्छा है या सत्य है हमारे जीवनों के लिए। संसारिक जीवन में जाने के लिए, संसारिक जीवन में रहने के लिए बहुत सी चिंताएं रहती हैं, बहुत सी हमारे सामने चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन वो चैलेंजेस और वो चिंताएं हमें तब रहती हैं जब हमारा विश्वास कमज़ोर होता है। यदि आज हमारा विश्वास मजबूत है तो हमारे सामने कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों ना आए, हमें उस परीक्षा से बाहर हम निकल आएंगे, क्योंकि हमारा विश्वास किस पर है, प्रभु यीशु मसीह पे। हमारा मार्ग अगर गलत है तो हमारा मार्ग भी सही हो जाएगा यदि हम परमेश्वर के पनाह में हैं या हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। सत्य भी क्या है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन में कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, हमेशा सच्चाई की बात कही और सच्चाई की मार्ग पर हर एक को चलने की उनको अगुवाई करी, ताकि हमारा जो मार्ग गलत हो गया और सच सही हो सके, हमारी जो बातें झूठ हैं वो सच हो सके। और हमेशा सच्चाई पे यीशु मसीह ने अपने आप को रखा और जितने भी उनके अनुयायी हुए या फॉलोअर्स हैं उनको भी सत्य पर चलना सिखाया। और जीवन भी क्या है, प्रभु यीशु मसीह। और जीवन इसलिए क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रचा गया है, बनाया गया है। और यदि हमारा जीवन में कोई भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, परीक्षाएं हैं, चैलेंजेस हैं, तो हम उस जीवन को पार कर सकते हैं, कठिनाई वाले जीवन को। या हम दुख तकलीफ में, बीमारी में हैं, या हम किसी ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो हम उससे भी हम पार हो सकते हैं, क्योंकि हमारा सहायक और मददगार कौन है, प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन क्या है, मैं हूँ, और मेरे बगैर पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जो भी हम यीशु मसीह के नाम से कुछ भी पिता से मांगे तो वो हमें मिल जाएगा। वो क्यों तब मिलेगा जब हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे हो। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं, हमारी दुआओं प्रार्थनाओं को वो अपने पिता तक पहुंचाते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगते हैं तो वो हमें मिल जाता है, क्योंकि हमारा विश्वास क्या है, प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ और मजबूत होता है। आगे एक जगह से हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय और उसकी 12 आयत। प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय उसकी 12 आयत। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। कितनी अच्छी बात लिखी है,
4 और 12 में प्रेरितों के काम में किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। यहाँ पर जीवन में जब हम चलते हैं तो हम शांति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, अपनी परेशानियों से, अपनी तकलीफों से, अपने बीमारियों से, अपने रोजमर्रा के जीवनों से हमें क्या है, छुटकारा चाहिए। हम अपने ही जंगलों में फंसे रह जाते हैं और हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन यदि आपका विश्वास, आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे है तो यहाँ पर लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी और के द्वारा आपको उद्धार नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आपको उद्धार मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिए गए। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कौन है? प्रभु यीशु मसीह पे। तो हमें अपना विश्वास किस पर बढ़ाना है, किस पर मजबूत रखना है? प्रभु यीशु मसीह पर। यदि हम अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करेंगे तो हमें हर एक बंधन से, हर एक कष्ट से, हर एक तकलीफ से, हर एक मोह माया से, हर एक गलत राह से, हर एक गलत बातों से, हर एक गलत जीवन में जो हम जी रहे हैं उनसे हमें छुटकारा मिलेगा, हमें उद्धार मिलेगा। और उसने हमें उद्धार का जीवन, प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या है, उद्धार का जीवन जीने के लिए ही इस संसार में रखा है। हम किसी बंदिश में नहीं, हम किसी के अंडर में नहीं, हम किसी शैतानी चुंगलों में नहीं है। क्योंकि हमारे ऊपर किसका हाथ है? हमारे सिर के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का हाथ है। क्योंकि उसका वचन यही बताता है प्रेरितों के काम 4 और 12 में किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के लिए और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। सिर्फ कौन सा नाम दिया गया है? प्रभु यीशु मसीह का, जिसके द्वारा हमको क्या मिल सकता है? उद्धार। तो यदि आज आप उद्धार पाना चाहते हैं तो अपना विश्वास किस पर मजबूत करें? प्रभु यीशु मसीह पे, क्योंकि वो ही मार्ग, सत्य और जीवन है। एक और जगह से हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1:4 और 5। यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसकी 4 और 5 आयत। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। लिखा है 4 आयत में, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। प्रभु यीशु मसीह में क्या है? जीवन है। तभी तो हम अनंत जीवन की बातें करते हैं, या अनंत जीवन के हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में सौंपते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह में क्या है? जीवन है। और आगे लिखा, और वे जीवन मनुष्य की ज्योति है। वो जीवन क्या है? मनुष्य की ज्योति है। तो हम कहते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। वो इसीलिए जगत की ज्योति है क्योंकि वो हमारे और आपके लिए संसार में आया। उसने अपने प्राणों को दिया, उसने अपना बहुमूल्य लहू पाया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश न हो, परंतु क्या है? अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन पाना है हमको, वो तब मिलेगा जब हम पूर्ण प्रीति से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में क्या है? समर्पित करेंगे। अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपेंगे और उसके चलाए चलेंगे। हम अपने अनुसार नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलने पाएंगे। आगे लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार कौन? अंधकार वो कि आज जो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, या जो अंधकार में अपना जीवन गुजार रहे हैं, संसारिक हो गए हैं, संसारिकता में चले गए, संसार में अपने आप को उन्होंने खो दिया है, अपने आप को लुप्त कर दिया है और अपना जीवन अंधकार में गुजार रहे हैं। लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है। जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में यदि आज अंधकार है, जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा उस दिन से क्या है? वो ज्योति आपके जीवन में चमकने लगेगी। लेकिन यहाँ पर सांसारिक लोगों के बात कही गई है कि ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। उन लोगों ने ग्रहण नहीं किया जो अंधकार में है, या जो अविश्वासी हैं, जो विश्वास में जिनका विश्वास कमजोर है, जो अपने ऊपर ज्यादा विश्वास रखते हैं बजाय प्रभु यीशु मसीह पे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रखना है, परंतु किस पर विश्वास रखना है? प्रभु यीशु मसीह पर। इसलिए नीति वचन 3:5-6 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न ले, परंतु संपूर्ण मन से अपना परमेश्वर पर भरोसा रख, वही तेरे मार्गों को सीधा करेगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी है कि यीशु मसीह के हैं, उसमें जीवन था, हुए मनुष्य की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार में से
ग्रहण नहीं किया। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि हम अपना जीवन पर प्रभु यीशु मसीह को सौंपें और तब वो हमारे जीवन में ज्योति की तरह चमकेगा जब हम उसको इस उसको अपना जीवन समर्पित करेंगे और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में कार्य करेगा और हम उसके अनुसार अपने जीवनों में आगे दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5:10-11-12। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छी बातें यहाँ पे लिखी हैं। हम 11वीं और 12वीं आयत को पढ़ेंगे। और वे गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और ये जीवन उसके पुत्र में है। अनंत जीवन परमेश्वर ने हम सबको दिया है और ये अनंत जीवन किसमें है? उसके पुत्र में। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। और अनंत जीवन आपको कब मिलेगा? जब आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप देंगे। जैसा वो चाहता है, जैसा वो उसका वचन चाहता है, जैसे उसके कार्य हैं, जैसा वो दीन और नम्र है, जैसा वो सच्चाई के मार्ग पे चला, वो सत्य और जीवन और मार्ग, सत्य और जीवन जिस प्रकार वो है, यदि हम अपना जीवन भी उसी तरह चलाना और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह को आज अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना होगा। आज अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपना होगा। तभी है लिखा है, वे गवाही ये है कि परमेश्वर हमने हमें क्या है? अनंत जीवन दिया। हम सबको अनंत जीवन दिया है, लेकिन वो अनंत जीवन किस में है? उसके पुत्र में है। तो अनंत जीवन आज आपको मिलना है, मिलेगा यदि आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें। आगे 12वें आयत में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। कितनी अच्छी बात लिखी है, बहुत ही साफ और स्पष्ट बात लिखी है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। यदि आज आपके पास प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, विश्वास है, दया है, अनुग्रह है और आशीषें हैं, तो आपके पास क्या है? जीवन है। यदि आपके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है, यदि प्रभु यीशु मसीह आपके पास नहीं है या आपका आधार नहीं है जीवन में, प्रभु यीशु मसीह को आपको आधार बनाना होगा, उसके अनुसार चलना होगा, उसके वचन पे विश्वास रखना होगा। तभी लिखा है उसके पास जीवन। जिसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। और वो उन लोगों के लिए है जो लोग अविश्वासी हैं या जो अंधकार में हैं। जो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि वह ज्योति अंधकार में चमकती लेकिन अंधकार में उसे ग्रहण नहीं किया। ये वही बात है कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं। तो जो अविश्वासी हैं, जो आज अंधकार में हैं, उनके पास क्या है? प्रभु यीशु मसीह नहीं है, इसलिए उनके पास वो जीवन भी नहीं है, अनंत जीवन। तो अनंत जीवन के वारिस आप होना चाहते हैं तो ज़रूरत है अपने विश्वास को झंझोड़ने की, ज़रूरत है अपने विश्वास को मजबूत करने की। तभी वो आपको शांति मिलेगी, वो अनंत जीवन मिलेगा और वो मार्ग, सत्य और जीवन जो प्रभु यीशु मसीह है, आप अपने जीवन में दिन प्रतिदिन उसमें मजबूत होते चले जाएंगे। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, यूहन्ना 10:28। यूहन्ना उसका 10वां है। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यहाँ पे लिखा है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। ये बहुत ही यहाँ पे साफ लिखा है कि वो तैयार है हमें और आपको अनंत जीवन देने के लिए। और वही लिखा है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वो कभी नष्ट ना होंगी और उन्हें मेरे हाथ से और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। तो जिस दिन से आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, वो अनंत जीवन आपका है, वो अनंत जीवन आपको मिल जाएगा। और उस दिन से कोई भी प्रभु यीशु मसीह के हाथ से आपको छीन ना लेगा, क्योंकि आप अपने नहीं, आप किसके हो जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह के। आप पूर्ण समर्पण आज ही पर प्रभु यीशु मसीह को करें। आप अपने घुटने पर आकर उससे दुआ प्रार्थना करें। जब आप अपने घुटनों पर आकर उससे दुआ प्रार्थना करेंगे और उस अनंत जीवन को मांगेंगे तो
अनंत जीवन आपको देने को तैयार है। जैसा भी यूहन्ना 10:28 में पढ़ा है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। आगे क्या लिखा है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगे। आप कभी नष्ट नहीं होंगे क्योंकि आप अपने नहीं प्रभु यीशु मसीह के हैं, प्रभु यीशु मसीह के सुरक्षित हाथों में हैं, इसलिए आप कभी नष्ट नहीं होंगे और कोई उन्हें उनसे मेरे हाथ से छीन न लेगा। कोई भी आपको प्रभु यीशु मसीह के हाथ से छीन नहीं लेगा। तमाम लोग प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में हैं, तमाम लोगों ने अपना जीवन उसको समर्पित कर दिया है। तमाम लोग आज अपने अनुसार नहीं चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चल रहे हैं, इसलिए वो उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। एक अंतिम जगह से हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2:28। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसकी 28 आयत। उसके जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कोई उसका इनकार करता है, एक बार वापस हम पढ़ेंगे, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता नहीं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं तो आपके पास क्या है, पिता भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है और पिता तो हो ही नहीं सकता जब आप पुत्र आपके पास नहीं है। इसीलिए लिखा है, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। यदि आप पुत्र का इनकार करते हैं तो आपके पास पिता भी नहीं, यदि आप पुत्र को मान लेते हैं तो आगे लिखा है उसके पास पिता भी है। यहाँ पे इसीलिए बहुत अच्छी बात शुरू में हमने पढ़ी थी, यूहन्ना जो हम पहला हमने पढ़ा था, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 6 आयत में पढ़ा था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। वही बात अंतिम यहाँ पे हमने पढ़ी है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास भी पिता नहीं। इसलिए आपको पिता तक पहुँचना है तो पुत्र को आपको अपना जीवन सौंपना होगा और तभी आपको पिता मिलेगा जब आप अपना जीवन पुत्र को सौंपेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और बिना मेरे पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता। यदि आज आपको पिता तक पहुँचना है, यदि आपकी प्रार्थनाएं, निवेदन प्रभु यीशु मसीह तक के द्वारा पिता तक तभी पहुँचती हैं जब आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपेंगे। और आज परमेश्वर के दाहिने हाथ में वो आज भी हमारी प्रार्थनाएं, विनतियां, निवेदन पिता तक पहुंचाता है, क्योंकि वो आपसे और हमसे क्या है, प्रेम करता है और वो तैयार है कि अनंत जीवन आपको मिलने पाए। क्योंकि जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपेंगे तो हमें क्या है, उद्धार मिलेगा और उद्धार हमें किसी और के द्वारा नहीं मिल सकता, सिर्फ किसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और ये सब चीज़ें हमें तब मिल सकती हैं जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में दिन प्रतिदिन मजबूत होने पाए। आशा करते हैं इस छोटे से वचन के साथ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यदि कुछ सीखा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिस प्रकार जो आशीष आपने पाई है वो और भी लोग पाने पाएँ और इसी प्रकार परमेश्वर के वचन के अनुसार दिन प्रतिदिन बढ़ने पाएँ। May God bless you all.